जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप जैसे भी हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा हाई स्कूल का विद्युत पाठ से है। ठीक है, हाई स्कूल के फिजिक्स के विद्युत पाठ से है। हमारा यही टारगेट है कि मैं क्या करूँगा, डेली पर डे 1 या 2 वीडियो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के मैथ साइंस में से हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाई स्कूल के विद्युत पाठ से है हमारा जो टॉपिक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारा एक ही टारगेट है साथियों कि हम क्या करेंगे, आपके लिए उन टॉपिक को पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड में क्या है कि आने के 100% संभावना है, जहाँ से आपके सॉलिड नंबर उठेंगे। हमारा यही 2024 के टारगेट है, 2024-25 का। तो चलते हैं साथियों टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा, हेडिंग होगा इस पाठ का, वह है हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं इसके बारे में बताते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से चलने की अभी ज़रूरत नहीं है हम सभी को। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बताएंगे। और विद्युत धारा क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो विद्युत आवेश के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हम उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ हमने खुद लिखा हुआ है विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है कि मतलब कोई भी पदार्थ है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो क्या करता है कि जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। मतलब कि पदार्थ में विद्युत का गुण भी उत्पन्न हो और उसमें क्या हो, चुंबक का भी गुण उत्पन्न हो, दोनों गुण एक साथ उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। कि मतलब कोई पदार्थ का ऐसा गुण जिसमें विद्युत और चुंबक दोनों का गुण उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम साथियों क्या करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। चलिए अच्छा, यहाँ लिखे हुए हैं। और क्या है, यह एक अदिश राशि होता है। क्या होता है साथियों, यह एक अदिश राशि होता है। और इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलाम होता है। मात्रक इसका क्या होता है साथियों, कूलाम होता है। आप जान गए कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। कि मतलब विद्युत आवेश आपका क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें क्या होता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो विद्युत आवेश Q बराबर हो जाता है NE। क्या हो जाता है साथियों, Q बराबर हो जाता है NE हो जाता है। अब चलते हैं विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में। तो यहाँ हमने आपको लिखा हुआ है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश के प्रकार में विद्युत आवेश 2 प्रकार हो जाएगा। एक हो जाएगा धनावेश, दूसरा हो जाएगा ऋणावेश। आज तक बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है। सब जानते हैं कि धनावेश है या ऋणावेश है, लेकिन बताना होता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर है क्या धनावेश, ऋणावेश। ये उनको समझ में नहीं आ पाता है कि धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है। तो जान लीजिए, जो किसी को देता है कोई चीज़, जैसे हम कर्जा आपको दे दिए तो हम धनी हो गए। हम अपने पास से कुछ आपको दे दिए, हम धनी हो गए। आप ले लिए, आप ऋणी हो गए, कर्जदार हो गए, ऋणात्मक हो गए, ऋणावेश हो गए। मैं दिया, मैं धनी। मतलब कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर वह इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, धनावेश बन जाता है। क्या बनता है, धनावेश। जैसे इसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर इसमें से हम कोई भी पदार्थ निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं इस पदार्थ से, तो क्या बन जाएगा, धनावेश। और इसी में हम इलेक्ट्रॉन 2-4 और घुसा देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ऋणावेश। तो कहने का मतलब धनावेश का क्या हुआ कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, कमी मतलब कि निकाल दिया, कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। जैसे अगर हम कांच की एक छड़ ले लेते हैं, कांच की एक छड़ ले लें और हम एक क्या करें, रेशम का कपड़ा ले लें, तो रेशम पर अगर हम कांच को रगड़ देंगे, इस तरह से हम क्या करें, रगड़ देंगे, तो कांच पर से इलेक्ट्रॉन रेशम पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, कांच पर से इलेक्ट्रॉन रेशम पर चला जाएगा और कांच बन जाएगा साथियों, आपका धनावेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कांच धनावेश बन जाएगा। बात समझ गए कि कांच पर अगर हम क्या करते हैं, कांच को रेशम पे रगड़ देते हैं, कांच का इलेक्ट्रॉन रेशम में चला जाएगा और कांच पर से इलेक्ट्रॉन कुछ कम हो गए, इस कारण क्या हुआ, कांच धनावेश हो गया। बात समझ गए। ऋणावेश क्या होगा, तो परिभाषा हमने लिखा है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। मतलब कि अब वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ले लिया है तो उसे हम ऋणावेश कहेंगे। रेशम ले लिया था इलेक्ट्रॉन, इसलिए रेशम ऋणावेश। इसका दूसरा एग्जाम्पल देना है तो एबोनाइट है। एबोनाइट एक आपका पदार्थ है। इस पदार्थ को क्या कहते हैं, फर नामक एक पदार्थ होता है।
इस एवोनाइट की छड़ को, पदार्थ को हम फर नामक जो आपका पदार्थ है, सब्सटेंस है, उस पर हम रगड़ दें, उस पर क्या करें, रगड़ दें, तो एवोनाइट पर इस फर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। किस पर, एवोनाइट पर आ जाते हैं। इसलिए एवोनाइट क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। एवोनाइट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन, एवोनाइट क्या होता है, ऋणावेश हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यही बताएंगे कि कांच को रेशम पर रगड़ने पर कांच धनावेश होता है। क्यों, क्योंकि कांच का इलेक्ट्रॉन रेशम में चला जाता है, इसलिए कांच धनावेश। अगर हम एवोनाइट की छड़ को फर पर रगड़ते हैं तो एवोनाइट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसलिए एवोनाइट की छड़ क्या होता है, ऋणावेश हो जाता है। अब चलते हैं विद्युत आवेश की तरफ, विद्युत धारा की तरफ। विद्युत धारा क्या होता है कि आवेश के प्रवाह की दर को, या एक सेकंड में जितनी आवेश प्रवाहित होती है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या कहेंगे कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या एकांक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उसकी विद्युत धारा कहते हैं। देख लीजिए होगा क्या, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, दर माने समय, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ गए, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। या किसी पदार्थ में आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ गए, एकदम 100% समझ गए। अर्थात हो जाता है I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। और एक अगर बताना है तो नहीं कुछ याद है मेरे भाई, एक और बता सकते हैं आप परिभाषा। क्या, एकांक समय में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के गुण को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित होने की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ गए, एकांक आवेश को एकांक समय में प्रवाहित करने को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, आई कहते हैं। बात समझ गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वह था विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत धारा। अगली टॉपिक लेकर चलेंगे हम। इसके आगे जो टॉपिक होगा वह क्या बन जाएगा हमारा, विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभवांतर, प्रतिरोध के गुण, प्रतिरोधकता, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, इतना इस पाठ में रहेगा विद्युत चालन में या विद्युत पाठ में। तो हम क्या करेंगे साथियों, नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा अगला वीडियो चलेगा। तब तक अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें साथियों। ओके, जय हिंद।